वेलकम बैक दोस्तों, अगेन अपने साथ फ्रेम में रहने वाली है दो हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस में। ऑलवेज जानते हैं भाई ये बाइक मेरी रहने वाली है। दूसरी वाली बाइक है भाई की। सबसे पहले भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ समीम है। तो आसिफ भाई जो है ऑन करते हैं एक्सट्रीम 125R। तो भाई कब परचेज करी आपने ये बाइक? ये मैंने इसी मंथ की है 9 तारीख को, ठीक है। 9 ऑफ जुलाई। तो अभी तक अपनी फर्स्ट सर्विस वगैरह हो गई है? हाँ, फर्स्ट सर्विस मेरी हो गई है। और कितना किलोमीटर चला दिया होगा आपने इसको? ये मैंने देखा जाए तो अभी मीटर के हिसाब से इसमें दिखा रहा है 700 अप्रोक्स मैंने चला लिया है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने की आपको ये ऑन रोड कॉस्ट करी है। ये एक्चुअली देखा जाए तो फरीदाबाद में इसकी कॉस्टिंग मुझे 1,27,000 शो कर रहा था, लेकिन हाँ। जैसा कि आपको पता है मैंने ये बाइक फ्लिपकार्ट के सेल्स के टाइम पे जो ऑफर चला तब ली थी मैंने। ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे क्रेडिट कार्ड जो मैंने यूज़ किया ICICI का किया था, तो उस पर मुझे 12,500 का ऑफ मिल गया था। ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट मतलब देखा जाए तो मुझे 1,15,000 की बाइक पड़ी है। मतलब कि ये फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑफर चल रहा था तो हाँ, उसमें आपने परचेज तब करी। मैंने तो ये ये ऑफर हमेशा रहता है या फिर मतलब किसी टाइम पे आता है? नहीं, वो तो अब चेक करना पड़ता है, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ऑफर चल रहा था, तो मैंने वही देख के लिया। तो अभी तक आपने चला दिया इस बाइक को। सबसे पहले बात करें लेने का, परचेज करने का रीज़न। इससे पहले कोई बाइक यूज़ कर रहे थे आप? इससे पहले मैंने वही मतलब पैशन चला रखी है, TVS अपाचे चलाई हुई है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न ये था, मुझे लुक और प्लस माइलेज दोनों चाहिए था। ठीक है। तो उसमें ये जो बाइक है अच्छे से फिट बैठा, तो मैंने वो देख के इसको परचेज किया। हम्म। कोई और बाइक भी देख रहे थे? हाँ, मैंने रेडर और ये हॉर्नेट दोनों मैंने 125cc दोनों मैंने ट्राई की, और देखा जाए तो मतलब प्राइस के हिसाब से हॉर्नेट ज़्यादा पड़ रही थी, और इसका क्या था प्राइस में और फीचर्स में सब कुछ में ये सही बैठ रहा था। मतलब आपके जो ब्रैकेट में आ रही थी वो सबसे बढ़िया हाँ, यही सबसे लग रही बढ़िया यही बैठ रही थी। थी। रेडर मतलब नहीं लिया आपने, उसका क्या रीज़न हो सकता है? रेडर वही कि एक तो वो भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस की पड़ रही है, और देखा जाए तो उसमें डुअल चैनल ABS भी नहीं है। डिस्क तो भले ही मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, और फीचर्स भी इतने कुछ खास है नहीं उसमें। ठीक है। और काफ़ी छोटी बाइक है, तो वो भी है। तो ठीक है। मतलब लुक्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने इस बाइक को चूज़ कर हाँ, लिया। वो चीज़ है। अब जब आपने चला लिया है पहले 700 किलोमीटर की अगर हम बात करें, चलाने में बाइक आपको कैसी लग रही है? फर्स्ट सर्विस से पहले मुझे 1-2 कुछ प्रॉब्लम लगी थी ब्रेक से रिलेटेड, लेकिन अब वो सर्विस के बाद वो चीज़ नहीं है, तो अभी तो मुझे सही लग रही है, मतलब कोई और प्रॉब्लम नहीं आया। अभी तक मैक्सिमम स्पीड की बात करें कितनी लेके गए होंगे आप? मतलब वही 70 के आसपास मैं ले गया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्रेकिंग पीरियड रहता है, तो उस हिसाब से मुझे देखना था। तो भाई अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बाइक अगर आप इनिशियल में ले रहे हैं तो कम से कम 1000 किलोमीटर आप इसको जो है एक नॉर्मल स्पीड में चलाइए। स्पीड पे, हाँ। मतलब 50 तक ही रखिए, 70 भी आप कोशिश करें ना लेकर के जाएं। उसके बाद फिर भगा सकते हैं, है हाँ, ना? वो तो है। उसके ताकि बाद बाइक आपके जो है ऊपर है। आपकी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस करे फ्यूचर के अंदर। अब ये बताइए भाई कि अभी तक कुछ जो फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज वगैरह कुछ नोटिस कर रहे होंगे, आप कितनी माइलेज निकाल रहे होंगे? मैंने जो इससे पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम ये बाइक ली थी, तो मैंने इसका टैंक फुल करके चेक किया था कितना मुझे माइलेज दे रहा है, तो मैंने वही 40-60 किलोमीटर चलाया था। ठीक है। उसके बाद में फिल किया मैंने, तो मैं कैलकुलेशन मैंने किया तो मुझे 54 पॉइंट कुछ का माइलेज मिल रहा था। ठीक तो है। 55 आप मान सकते हो कि मुझे मिल रहा है। 55 का माइलेज हाँ, आपको अभी इस कंडीशन में मिल रहा है। और सर्विस के बाद अभी मैंने चेक नहीं किया, तो वो मैं अभी बता नहीं सकता, ठीक लेकिन है। सही दे रही है, मतलब 50-55 के आसपास का हाँ, माइलेज आप वो दे निकाल रही रहे है, हैं। हाँ। इसमें मोड्स आते हैं, 3 मोड्स आते हैं, जैसे हाँ, इको तो मोड मैंने आता तो है। रोड पे किया है रोड पे टेस्ट। किया है। हाँ, रोड पे, क्योंकि अच्छा। बेसिक मतलब डिफ़ॉल्ट भी वही है, और मैंने उसी पे चलाया, क्योंकि ब्रेकिंग पीरियड भी था, तो मैं ज़्यादा अभी छेड़छाड़ नहीं किया नहीं कर रहे हाँ। हैं। मतलब इको मोड और रोड मोड को आपने पावर मोड को यूज़ नहीं किया हाँ, अभी तक? पावर मोड किया है मैंने, लेकिन वही जो मैंने बताया 70 के लेकर पावर मोड पे ले गया था, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा रोड मोड पे चला रहा हूँ। तो लगता है कि फ़र्क है दोनों मोड्स के हाँ, अंदर फ़र्क ऐसा? तो बहुत है, मतलब इको मोड पे क्या है, आप कितना भी रेस दे दो, वो बाइक नहीं पिकअप लेती है। 50 के ऊपर ऐसा लगता है बाइक वाइब्रेट ज़्यादा कर रही है, लेकिन रोड मोड पे ऐसा नहीं है। रोड मोड पे दोनों पे चल जाएगा, मतलब कम पे भी चलाओ तो भी इतना कोई दिक्कत नहीं है, तेज़ भगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर मोड पे ये है, पावर फील होती है, मतलब लगता है कि बाइक बाइक में जान आ गई है। जान आ गई है। हाँ, वो और इको मोड पे आपको ऐसा लगेगा ना 50-55 पे आप चलाओगे, 60 पे लेके जाओगे ना तो इस बाइक में ज़ोर लगा रही है, मतलब वो अपना पूरा जान फूँक रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा वाली कंडीशन आ जाती है। तो मतलब चलाने वाइज़ में इंजन की बात करूँ मैं, तो इंजन की परफॉर्मेंस आपको कैसी लग रही है? इंजन के ऊपर मतलब जैसे मतलब मुझे 125 सीसी से इतना तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि मतलब बहुत ज़्यादा ही पावर मिले, तो 125 सीसी के हिसाब से एकदम सही चल रही है, सही है। हाँ, पावर सही है। जनरली लोग कहते हैं भाई इंजन के अंदर जैसे आपने सुना होगा दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कत आ रही है, हाँ। तो तो वो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो वैसे भी नई बाइक है, लेकिन इससे पहले भी मैंने जैसे बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी ये बाइक ओन करते हैं, तो उन्होंने भी आज का मतलब थर्ड सर्विस उन्होंने करवा ली है, और सही चल रही है उनकी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। ठीक है। आपने कहा कि पहले 1-2 प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, अगर उनकी बात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? हाँ, जैसे मैंने जब बाइक ली थी, तो बाइक लेते ही अगले दिन मैं शायद मुझे लगता है उसी दिन से प्रॉब्लम रही होगी इंजन लाइटों की, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं किया उस टाइम पे। नेक्स्ट डे मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब मैं शाम में मतलब बाइक लेके गया था वहाँ, तो मैंने नोटिस किया कि इसका इंजन लाइट ग्लो कर रहा है, जो कि चलने टाइम पे नहीं करना चाहिए वो। तो मैं क्या हुआ, सर्विस सेंटर पे लेके गया मैं। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि उन्होंने ये बोला कि ये इसका कुछ अपडेट आया हुआ है, कुछ सेंसर या फिर बाकी किसी चीज़ में इशू नहीं है, वो अपडेट करेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, अपडेट कर दो उसको। तो उन्होंने ये कहा कि फिर उन्होंने मुझे 2 घंटे पहले तो वेट करवाया सर्विस सेंटर पे।
फिर कह रहे हैं कि हमारे पास जो अपडेट के लिए जो केबल यूज़ होता है चेक करने के लिए, तो वो केबल ही नहीं है। तो उस दिन तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आप आना, तो मैंने उनका नंबर ले लिया था एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि इस नंबर पहले आप कॉल करके पता कर लेना, फिर उसके बाद आना। तो मैंने नंबर पे कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि आज तो नहीं हो पाएगा, आप नेक्स्ट डे आओ। तो नेक्स्ट डे मैं बिना बताए पहुँच गया था कि मुझे लगा, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट डे आओ आ तो जाएगा, हाँ हाँ। आ जाएगा। मैं गया, उसके बाद वो अपना चेक कर रहे हैं अपडेट लगा के। बाद में उनको पता चला कि उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे वो अपडेट जिसको होता है। अपडेट करना है। हाँ, ठीक है। तो मैंने पूछा कितने टाइम डाउनलोड हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे टाइमिंग दिखा दिया कि इतना एस्टिमेटेड टाइम शो कर रहा है, तो 3 आवर्स 4 आवर्स दिखा रहा था वो। ठीक है। तो उतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फिर से वेट करूँ, तो मुझे थोड़ा वो भी लगा कि मतलब ये तो बहुत ही ख़राब सर्विस है इसकी, ऐसा उस टाइम पे लगा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट डे फिर मैं सोचा जाता हूँ। जैसे मैं बाइक स्टार्ट किया, निकलने देखा तो इंजन लाइट ऑटोमेटिक बंद हो गई। ठीक है। तो ये सब चीज़ मेरे साथ तो हुआ। डे 1 आपको इंजन लाइट का इशू आया, इशू मतलब कि वो ग्लो कर रहा था, फिर अपने आप चला गया हाँ, वो। वो चले गया। ठीक है। और दूसरी इशू क्या आ रहा था? दूसरी इशू इसके डिस्क ब्रेक जो थे हम्म। बहुत ज़्यादा हीट कर रहे थे। फ्रंट वाले या रियर वाले? रियर वाले रियर बहुत वाला। ज़्यादा हीट कर रहे थे। तो इसका भी फर्स्ट सर्विस में मैं गया, तो मैंने उनको बोला कि ये रियर ब्रेक है जो बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है, ओवरहीट मतलब कर रहा है। ओवरहीट कर रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब 1 सेकंड के लिए मैं इसको टच नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब गर्म होता है वैसे नॉर्मली, गर्म होता है नॉर्मली, ओवरहीट कर रहा था ये ओवरहीट कर रहा था। हम्म। तो उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने जब चेक किया तो जो उनके डिस्क पे बहुत ज़्यादा टाइट थे, मतलब कि जो टायर सही से रोटेट नहीं डिस्क हो रहा है। उसने पूरा जकड़ रखा था आपको ऐसा जगह वाला। रखा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर रहा था। तो उन्होंने वो सर्विस में वो चीज़ सही कर दिया, ठीक है। तो अब सही चल रही है। और एक और जो प्रॉब्लम है सस्पेंशन का, प्रॉब्लम नहीं है, वो बेसिकली हल्की सी नॉइज़ आ रही है, जो चू चू टाइप की कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो बस है। वो उन्होंने कहा कि वो नॉर्मल है, वो रहेगा। हाँ, तो अब देखते हो कब तक सॉल्व होता है, नहीं होता। ठीक है भाई, हम लोगों ने इससे पहले वीडियो बनाने से पहले सब चीज़ें चेक कर ली हैं। हम्म। तो भाई की बाइक में वो आवाज़ है, मतलब जब बैठेंगे ना तो एक सस्पेंशन की वो आवाज़ आ रही है। हाँ। मेरी बाइक में वो टचवुड नहीं है। नहीं है, हाँ। तो ये इशू जो है बाइक के साथ अभी आ रहा है। बाकी डिस्क वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है अपना, हाँ, वो हो गई। और इंजन लाइट जो है अपने आप ठीक हो गई वो अपना। वो ठीक है। नोटिसेबल नहीं है इतना, लेकिन साइलेंस एकदम ध्यान से सुनोगे तो हल्की आती है आ रही है आवाज़, आ ठीक रही है, है, नोट हो रही है, नोट मतलब हो रही है, ऐसे वाला वो है। चीज़ है। और भी कुछ बाइक के अंदर इशू आपने फील किया अभी तक? बाइक के अंदर इशू तो यही था। और हाँ, इशू तो नहीं था, लेकिन जैसे जब मैंने ये बाइक लेके गया, ठीक है, उन्होंने हाँ। बहुत सारे कुछ जो स्क्रूज थे सही से टाइट नहीं किए थे। जब पीडीआई के टाइम पे तो मुझे ठीक लगा, लेकिन जब मैं घर ले गया, नेक्स्ट डे देख रहा हूँ जैसे इसका ये जो ऑयल कैप होता है, ये लूज छोड़ रखा था उन्होंने, तो जिसकी वजह से रबर भी कट गया था, तो हल्की सी ऑयल बाहर आ रही थी, लीकेज का था वो। ठीक है। तो वो उन्होंने ठीक करके चेंज करके उस टाइम दे दिया था मुझे, तो उसमें कोई वो नहीं आया उसमें। मतलब थोड़ा सा ये पीडीआई का इशू यहाँ पे कह हाँ, वो सकते हैं PDI कि का इन्होंने issue। थोड़ा ढंग से हाँ, सही से मैंने काम check नहीं किया। किया। हाँ। बाकी सब सही चल रही है, और तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा चैन का था कि रस्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। रस्टिंग का तो भाई यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो चैन में भी रस्टिंग बहुत जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी तो आनी नहीं चाहिए थी। हाँ, बट शायद मुझे लगता है उन्होंने शायद ल्यू वगैरह करके दिया नहीं होगा, तो रस्टिंग बहुत जल्दी आ गई थी। ठीक है। तो मैं सर्विस पे गया, तो उनको मैंने जो प्रॉब्लम थी मैंने बताया उनको, तो उन्होंने सही से देखा उसको। और तो सर्विस अभी पहली बाइक की हो गई है। हाँ, फर्स्ट सर्विस सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूँ पहले, सबसे पहले सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? मैं बस यही बताता हूँ। मैंने ये बाइक ली थी वीपीएस जिंदल, यहीं फरीदाबाद में ही है। तो वहाँ का जो सर्विस सेंटर है देखने में तो बहुत अच्छा है, अंदर सब कुछ फैसिलिटी अच्छी से प्रोवाइड की गई है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको बात करने का भी तरीका नहीं है। लेकिन जो मुझे बंदा मिला वो बंदा सही था। बाकी जो भी और 3-4 लोग और थे उनसे तो मतलब अच्छा वो मुझे नहीं मिले, नहीं तो पता नहीं क्या करते मेरी बाइक के साथ, मुझे नहीं पता। लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा मिला, उसको मैं जो प्रॉब्लम बताया उस पर उसने गौर किया और मतलब अच्छे से काम किया उसमें। ठीक है। तो अभी सर्विस में जो प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई है। हाँ, वो सब कुछ सॉल्व हो गई है। अभी तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगा, एक बस वो सस्पेंशन नॉइस को छोड़ के, जो कि इतना नोटिसेबल नहीं है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और क्या कॉस्टिंग आई होगी सर्विस की? हाँ, सर्विस की कॉस्टिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो 785 का मुझे पड़ा था। तो ये कॉस्टिंग थी। तो इसमें क्या कुछ करके दिया आपको? हाँ, मैं अगर दिखाऊँ तो मेरा एक्चुअली पेपर है, तो मैं लिख के बता देता हूँ। इन्होंने ये जो राइट क्लच बॉक्स जो होता है खोल के, जो अंदर स्क्रीन फिल्टर होता है उसको क्लीन किया था, जिसका इन्होंने 120 चार्ज किया था, क्योंकि इसमें कुछ सीलिंग वगैरह सील लगता है और रबर वगैरह चेंज होते हैं, तो वो सब चीज़ था। और फिर वही फ्यूल बोल रहा हूँ, ऑयल चेंज हो गया, फिल्टर चेंज हो गया। इंजन ऑयल का कॉस्टिंग मुझे 570 पड़ा। और इन्होंने वही ऑयल फिल्टर चेंज किया, जिसका 95 इन्होंने लिया मुझसे। तो ओवरऑल मेरा 785 ठीक है कॉस्टिंग आ गई। तो भाई आपको बता दूं, अगर आप करा रहे हैं, कंपेयर करें पुरानी वीडियो से किसी की, जैसे लाइक मेरी वीडियो से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने जब कराई थी तो उस टाइम मेरी सर्विस कॉस्ट आई थी अराउंड 500 रुपीज़ की। अभी थोड़ा प्राइस बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ जो इंजन ऑयल के प्राइजेज है वो थोड़ा इंक्रीज हो गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा प्राइस जो है अब थोड़ा इंक्रीज हो गया अपना सर्विस का। तो अराउंड 800 रुपये के आसपास की सर्विस आपको यहाँ पे पड़ी है। हाँ, 800 की पड़ गई। तो अभी सर्विस को अगर एक नंबर देना हो, क्योंकि हीरो की सर्विस सबको पसंद नहीं आती है, सबको नहीं आती, आपको अगर एक नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? देखा जाए तो
मैंने जैसे बताया वहाँ के लोग तो इतने कुछ अच्छे थे नहीं, हाँ। लेकिन जो मुझे मिला उस बंदे ने मेरा सबका मतलब सब कुछ सुना, तो ओवरऑल मैं रैंकिंग देना चाहूँगा 8। 8 मार्क्स। और क्या नेक्स्ट टाइम वहीं जाना चाहेंगे दोबारा से? नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाना भी चाहूँगा तो उसी बंदे को पकड़ूंगा जिसने मुझे फर्स्ट टाइम जो की, क्योंकि ठीक है। एक बार जो बंदा मतलब हाथ लगा देता बाइक को, उसी से करवाना ज़्यादा सही रहता सही है रहता मेरे है। हिसाब से। हेडलाइट की बात करूँ, कभी नाइट टाइम में चलाने का मौका हाँ, लगा है नाइट आपको? टाइम में मिला है, तो इसका जो आगे का वो लाइट है, हाँ। थोड़ा मुझे लगता है नीचे है, हल्का मुझे ऐसा लगता है। लो बीम। हाँ, लो बीम, यानी हाई बीम का ही मैं बता रहा हूँ। हाई बीम में लो है। हाँ, हाई बीम में थोड़ा लो लगता है मुझे, ठीक थोड़ा है। और ऊपर रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। मतलब रोशनी जो आगे गिरनी चाहिए वो पहले गिर जाती हाँ, है। वो थोड़ी पहले गिर रही है। ठीक है। तो रिस्पॉन्स ओवरऑल ठीक है, बट थोड़ा-सा गिरने की प्रॉब्लम हाँ, है, गिरने मतलब की थोड़ा प्रॉब्लम नीचे है, गिर हाँ, जाता है। बस वही। और बात की जाए इसके अंदर जो आपको प्लास्टिक पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, लाइक फिट फिनिश वगैरह मिलती है हाँ, गाड़ी वो की, फिटिंग कैसी वगैरह में लगी तो आपको? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। एक चीज़ छोड़ के जो इसका पीछे का जो हम चाबी लगाते हैं, तो हुँ। उसका क्वालिटी थोड़ा-सा लो है, मतलब थोड़ा और अच्छा कर सकते थे ये लोग। ठीक है, वो पूरा हिल जाता है, मैं हाँ, वो अभी पूरा आपको हिल जाता है। अटैच कर दूँगा वीडियो में, वो देख हाँ। लीजिएगा। तो हुँ। मतलब वहाँ पे थोड़ा-सा क्वालिटी इश्यू आपको हाँ, फ़ील बस होता है। एक वही है, बाकी तो इसका बिल्ड फिनिश सब कुछ बहुत ही सही है। ठीक है। अभी तक जितना भी चलाया आपने बाइक को, हुँ। अगर बात करें इसमें पसंद आने वाली चीज़ों की। पसंद का तो एक तो मुझे इसका हैज़ार्ड लाइट, जो ठीक कि है। मतलब एक्चुअल में यूज़ है उसका, हुँ। काम आता है ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं कई बार होता है कि हाईवे पे साइड में रुकना है, तो बहुत चीज़ में काम आ जाता है। अगर आप बाइक्स में चला रहे हैं, फॉग में, वो सब में काम आएगा। और क्रूज़ कंट्रोल भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसका, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैं 700 किलोमीटर चला दिया, तो उसमें से कम मैंने 200 किलोमीटर तो क्रूज़ कंट्रोल ही क्रूज़ करके ही कंट्रोल यूज़ वगैरह किया है। है। मतलब यूज़ करोगे तो यूज़ हाँ, होगा। यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं गिमिक फीचर है, हाँ। मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो रूट है, उस पे काफ़ी मैं हाईवे वगैरह से आना-जाना या एक्सप्रेसवे मेरा यूज़ होता है, हुँ। तो मेरे काम का है वो। ठीक है। तो और और क्या पसंद आया आपको इसके अंदर? मोड्स वगैरह है, मोड्स भी काफ़ी सही है, मतलब जैसे आपको पावर चाहिए तो पावर मोड फ़ील होता है, और हुँ। अगर माइलेज चाहिए तो रोड मोड पे आप चलाओ तो माइलेज भी सही निकलती है, तो वो हुँ। सब चीज़ सही है। और तो फीचर्स में यही है। हाँ, इसका एक तो जो कंसोल है आगे का, इसमें काफ़ी कुछ है, मतलब जो होने चाहिए सब कुछ दिया हुआ है, तो वो भी इसका काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग की बात करें, डुअल चैनल एबीएस है और हुँ। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो इसको परचेज़ कर रहे हैं वो इसका हाँ, रीज़न भी यही है। हाँ, ये रीज़न है, हाँ। तो डुअल चैनल एबीएस किस तरीके से काम कर रहा है आपकी बाइक के अंदर? इसका जो मैं सही बता रहा हूँ, ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। हुँ। फ्रंट ब्रेक तो ऐसा है कि अगर आपने लगाया तो मतलब बहुत ही इंस्टेंटली उसका जो बाइट है बहुत अच्छा है, बहुत। हुँ। लेकिन जैसे पीछे का ब्रेक है, वो भी काफ़ी अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा। बाकी जो मैंने रेडर चलाया है और हॉर्नेट चलाया है, उसके मामले तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि बाइट और स्ट्रॉन्ग हो सकता है जितना फ्रंट का है, ठीक उतना है। और होता तो अच्छा रहता। थोड़ा-सा स्लो कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा स्लो है, ऐसा बुरा नहीं है, आप हुँ। लगाओगे तो लगेगा, लेकिन थोड़ा से फ्रंट की अगर आप कंपेयर करें फ्रंट से, तो फ्रंट से थोड़ा-सा कम है। मतलब जो फीचर दिया हुआ है डुअल चैनल एबीएस हाँ, वो काम का है? हाँ, वो काम का है। हाँ, और लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे ब्रेक लगाते हैं, हाँ। तो लोग कह रहे हैं झटके ले रही है। हुँ। तो एक्चुअली एबीएस का काम ही वही होता है कि आपको एक प्रॉपर ब्रेक है जो छोड़ के, पकड़ के छोड़ के, मतलब वैसा काम करती है वो। हुँ। तो वो लोग कहते हैं कि ये सही से काम नहीं कर रहा, तो वैसा नहीं है। तो ये मैं मतलब बताऊँ। आपकी बाइक के अंदर जो कहा जाए तो आपकी बाइक की ब्रेकिंग बहुत बढ़िया लग रही है हाँ, आपको। मुझे तो बढ़िया बस लग रही है। रियर ब्रेक्स थोड़ी-सी स्लो आपको फ़ील हाँ, हुई वो है। क्योंकि फ्रंट ब्रेक से अगर कंपेयर करूँ तो स्लो ही है, लेकिन बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह हुँ। रहा बुरा है। मैंने फ्रंट ब्रेक बहुत सारे लोगों को सुना है यार, वो हॉर्नेट की तरफ जाते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसकी गाड़ी के अंदर मतलब हॉर्नेट के अंदर हुँ। यूएसडी फॉक्स आते हैं। हाँ। तो आपने सोचा यार मेरी बाइक के अंदर भी और यूएसडी फॉक्स होना मैंने चाहिए? सोचा था, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 125 सीसी है, ठीक हुँ। है? उसमें उसका पहली बात तो इतना कुछ यूज़ है नहीं, ठीक है? हाँ। वो लुक के लिए आप देखना चाहो तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है 125 सीसी और इतनी हल्की बाइक में उसका कुछ इतना कुछ काम है। तो हुँ। और किसी को इतना मतलब ये बाइक लेके किसी को इतना ऑफ-रोडिंग भी नहीं करना कि मतलब जो ज़्यादा सही है। ठीक है, मतलब ये उसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं वो इनफ है, हाँ, वो इनफ है। दिक्कत नहीं आती है। कभी इसके अंदर से कोई साउंड वगैरह आपने फ़ील किया अभी? अभी तो मैंने क्या, हाँ, मैंने कंप्लेंट सुना है लोगों का कि आगे से मतलब साउंड आने लगता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इतना अभी रफ़ नहीं चलाता हूँ। मैं नॉर्मल जैसे मतलब अभी ब्रेकिंग पीरियड में तो बाइक एकदम आराम से चला रहा हूँ, 70-60 यही मेरा स्पीड रहता है। ठीक और है, कभी गड्ढे में ले भी नहीं गया हूँ, तो मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है। वो सही चल रहा है हाँ, अपना। वो सही चल रहा है मेरा। बाकी भाई सीट हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं, तो भाई आपकी हाइट सबसे पहले क्या रहने वाली है? मेरी हाइट है जो 5'5" से थोड़ी ज़्यादा, 5'6" से थोड़ी कम है, मतलब अप्रोक्सीमेट 5'5" आप बोल सकते हैं, या 5'6" ठीक बोल है, सकते हैं। दोनों ही कंसीडर कर हाँ, सकते दोनों हैं। कंसीडर कर तो सकते हैं। एक बार भाई की हाइट के हिसाब से देखते हैं कि कितना कुछ जो है अपना रहने वाला है। तो मैं इस अभी तरीके से ये भाई मैं आप चेक विथआउट करें। शूज़ हूँ, तो नॉर्मल मेरा इतना जा रहा है। अभी स्लीपर में थोड़ा-सा पैर उठ रहा है, लेकिन जूता पहनेंगे थोड़ा-सा हाँ, तो नॉर्मल हो जाएगा। और फ़र्क ये पड़ेगा। हल्का से उठ रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो हुँ। ठीक है। तो सिटी में चलाने का कभी मौका लगा है आपको? हाँ, मैं एक्चुअली मैं सिटी में बहुत चलाता हूँ काफ़ी। अभी मैं संडे को भी संडे राइड वगैरह जाता हूँ बीच-बीच में। हुँ। तो मेरे को सही लगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी बहुत ही ईज़िली मूवमेंट कर सकते हो आप ट्रैफिक में। बहुत ही ऐसा मतलब काफ़ी हल्की बाइक है। ठीक है जी। ट्रैफ़िक की बात कर ही रहे हैं, तो क्लच रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? मतलब ऐसा तो क्लच नहीं। जैसे मैं पहले जितनी बाइक्स यूज़ किया हूँ, तो उसके मुकाबले मुझे थोड़ा हार्ड लगता है क्लच इसका। हुँ। और हो सकता है कि मुझे शायद आदत नहीं है ज़्यादा, मतलब इस टाइप के क्लच की, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सेकंड थिंग ये भी हो सकती है क्योंकि अभी हुँ। नई-नई है तो हाँ, नई-नई है तो वो भी हो सकता है कि हाँ, मतलब थोड़ी हार्ड यहाँ है। पे थोड़ा हार्ड चल रहा हो। हाँ, वो भी है। बाकी आपने चलाने की पोज़ीशनिंग की बात करें सीट हाइट की, हुँ। तो कंफर्टेबल बैठे रहते हैं मतलब हाँ, थकान वगैरह? हाँ, सीट को लेके मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि थोड़ा है, मतलब सीट हार्ड है, हुँ। थोड़ा सॉफ्ट हो सकता था।
ठीक तो है। वो कोई बड़ा बिग डील नहीं है, क्योंकि आप बाद में अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो, तो उसका वो कुछ है नहीं। और पिलियन सीट की बात करें, पीछे कोई बैठा है कभी? पीछे हाँ, मेरे साथ मेरा भाई जाता है, फिर मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ आना-जाना करते हैं, तो वो बैठते हैं। उनको भी कभी-कभी ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, बाकी जो बाइक से हॉर्नेट या टीवीएस से आप कंपेयर करोगे, तो इसकी सीट थोड़ी चौड़ी लगती है मेरे को, हुँ। तो उनको भी ये लगा है। तो पीछे का मतलब पीछे का ठीक है, देखा जाए तो, आगे के मुकाबले। हॉर्नेट से भाई चौड़ी सीट है इसकी अगर आप हाँ। देखेंगे, लेकिन अगर रेडर से कंपेयर करते हैं तो रेडर की हाँ, सीट हाँ। वो ज़्यादा कंफर्टेबल हाँ, आपको वो फील तो होगी। कंफर्टेबल है, वो तो ठीक। मुझे पता है वो चीज़। हाँ, तो सीट से कहीं कुछ मतलब ऐसा इम्प्रूवमेंट जो हीरो कर सके आपकी वीडियो देख करके? हाँ, वो है कि मतलब थोड़ा-सा सॉफ्ट अच्छा, या फिर कुछ ऐसा मेमोरी फोम टाइप यूज़ कर सकते हैं, तो हुँ। जाके थोड़ा मतलब पीछे बैठने वाले या फिर आगे जो चला रहा है उसको भी थोड़ा सही लगे, कंफर्टेबल हो थोड़ा-सा। कंफर्टेबल हो, ठीक है। वो चीज़ है। मीटर की बात करूँ, इसकी जो रीडिंग वगैरह आती है या फिर हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें तो आती हैं? ये आप देख सकते हो, मैंने 716 किलोमीटर चला दिया है, हाँ जी, और इसका ट्रिप ए का अगर माइलेज देख रहे हो तो 49.7 शो कर रहा है, ठीक है। और ट्रिप बी भी मैंने 88 किलोमीटर चला दिया है, तो हुँ, इसका भी आप देखोगे 55 शो कर रहा है, तो माइलेज सही निकल रही है। ठीक है। माइलेज से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो अभी ठीक है मेरा माइलेज। संतुष्ट हैं। हुँ। तो भाई बात करें अगर हम लोग पेंट क्वालिटी वगैरह की, तो वो आपको कैसी लगी? पेन वगैरह ठीक है, वैसे भी मैं सिक्योरिटी के मैंने इस पे पीपीएफ करवा दिया है, तो मुझे हुँ। तो ऐसा कोई अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि पेंट कुछ ख़राब होगा। हुँ। तो ऐसा तो अभी मुझे कुछ लगा नहीं कि पेंट ख़राब है इसमें। तो भाई अभी तक जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, अगर हुँ। मैं ये पूछूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ देख कर के बहुत सारे लोग जो हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं, हाँ, वो क्योंकि हाँ। मेरी बाइक में कमियाँ हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी की बाइक में कमियाँ आ रही हैं, बट हाँ। अगर मैं आपसे पूछूँ हुँ। एज़ अ एक्सट्रीम ओनर जितना भी आपने अभी तक चलाया है, हुँ, हुँ। क्या कहते हो इस बाइक को लेना चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस मैंने ये देख के लिया, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरे फ्रेंड ने भी सेम बाइक परचेज़ परचेज़ करी की हुई थी, है? और उससे ज़्यादा मैंने ही स्टार्टिंग में चलाई है, क्योंकि हुँ। बाइक मेरे पास ही रहती थी, तो हुँ। ज़्यादा मैंने यूज़ किया, ठीक है। और मैंने कम से कम उसको भी 2000 किलोमीटर के पास प्लस मतलब फर्स्ट सेकंड सर्विस तक मैंने चलाई है उस बाइक को। हुँ। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस मिला उससे अच्छा ही मिला, ना कोई जैसे लोग बोलते हैं कि इंजन ऑयल इंजन लीकिंग कर रहा इंजन है, लीकिंग का इश्यू। वो सब भी नहीं आया, ना हुँ। कुछ सस्पेंशन से कुछ प्रॉब्लम, ब्रेक से किसी चीज़ से मुझे मतलब किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब इनकी बाइक तो अभी सही चल ही रही है। हाँ। इनके पास एक और जो इनके दोस्त के पास बाइक है, हुँ। और जैसे मैंने नवंबर में परचेज़ करी थी, तो इनके दोस्त ने दिसंबर में दिसंबर परचेज़ में करी परचेज़ थी। की थी, हाँ। तो मतलब ऑलमोस्ट टाइम दोनों का बराबर ही चल रहा होगा। हाँ, बराबर ही चल तो रहा है। वो बाइक बढ़िया चल रही है बढ़िया अपना। चल रही है एकदम। तो उनको देख कर के देन आपने इसको हाँ, तो परचेज़ मैंने किया। भी सोचा कि जब वो सही चल रही है तो मैंने भी ये परचेज़ किया। तो आपको देख के कोई लेना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि पहले तो आप जितने भी सर्विस सेंटर है आप जाओ उस पे, चाहे टीवीएस का हो या फिर होंडा का हो, आप दोनों बाइक चेक करो वहाँ पे जाके, हॉर्नेट या फिर रेडर वगैरह। हुँ। जाके चला के चेक करो, इसको भी आप टेस्ट करो, जो आपको सही लग रहा हो, आपके हाइट के हिसाब से सूट कर रहा हो, या आप उसको मतलब मैन्यूवर कर पा रहे हो कि नहीं, वो सब आप देखो। उसके हिसाब से आप फिर डिसीज़न लो। मैं अगर आप मुझसे पूछोगे एज़ अ एक्सट्रीम ओनर, तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट चॉइस है। लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। मतलब इस प्राइस के हिसाब से ये जो फीचर कंपनी ऑफर कर रही है, हाँ। पहली बात ये फीचर आपको दूसरी ब्रांड में नहीं दूसरे मिलेंगे। हाँ, नहीं मिलेगी, जैसे कि और ये जो लुक आपको देखने को मिल रहा है वो आपको फिर जो फ़ील कराएगा ना, मतलब सपोज़ देखिए मन में होता है ना एक कि मुझे ये वाली बाइक लेनी है, तो जब मन बना लिया तो आप ले हाँ, वो सकते हो। लेना है बस। तो हाँ। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं भाई मेरे कमेंट सेक्शन में कि भाई डिलीवरी लेने जा रहा हूँ, आपकी वीडियो देख के डाउटफुल हो गया हूँ। तो देखो भाई प्रॉब्लम्स देखो हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी-मोड़ी होता आती है। है, आप कोई सी बाइक लो, वो तो सब में रहेगी, सब में होता है। में। तो कुछ चीज़ों का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हुँ। जैसे एक कॉम्प्रोमाइज़ेशन से बात आ गई दोबारा से याद मुझे, गियर शिफ्टिंग कैसी लगी आपको? हाँ, गियर शिफ्टिंग का अगर बात किया जाए तो वो तो है, थोड़ा-सा रफ़ लगता है। हाँ। लेकिन जिसको मतलब थोड़ा आ जाता है कि मतलब तरीके से गियर डाउन कर रहा है, ठीक है। थोड़ी-सी इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए परफेक्टली मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि गियर फँस रहे हैं। ठीक लेकिन है। जिसको आ जाती है पूरा क्लच दबाया, पूरा गियर एक साथ डाउन कर रहे हैं, तो उसमें मतलब थोड़ा-सा ये फँसने की बात हो गई, और शिफ्टिंग हार्ड लगी? शिफ्टिंग हाँ, थोड़ी है। अगर देखो ये चीज़ हाँ, थोड़ी है। अगर जैसे हाई आरपीएम पे आप चेंज कर रहे हो इंस्टेंटली एकदम थ्रॉटल छोड़ के, तो स्मूथ चेंज होगा। लेकिन वही जिसको आदत नहीं है, नॉर्मली कम आरपीएम ले जा रहा है फिर चेंज कर रहा है, तो थोड़ा हार्ड लगता है। दिक्कत आती हाँ, है। दिक्कत आती है। ठीक है। ये तो भाई देखो माइंड को सेट करना पड़ेगा, हाँ, वो और सेट आप करना पड़ेगा, वो 1-2 आदत हो महीने जाएगी। चलाओगे तो अपने आप ही वो अपने हाँ। आपके रूटीन में आ जाएगा, हुँ। और वो चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हुँ। तो ओवरऑल बाइक जो है वो सजेस्टेड आप कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप लेने की सोच रहे हैं, और भाई अभी तो भाई ने फ्लिपकार्ट से परचेज़ करी, तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से ही हाँ, परचेज़ इस कर टाइप से सकते ऑफर हैं। चेक कर सकते हो। ठीक। भाई का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से आपने जान लिया है। ओवरऑल अभी तक मैं कहूँ इस बाइक को आपने एक रेट करना हो जितना भी चलाया है, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 अगर मुझसे पूछोगे छोटी-मोटी, तो जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम उसको हटा भी दिया जाए, तो मैं 9 तो रेटिंग करूँगा इस बाइक को। ठीक। मतलब भाई का जो एक्सपीरियंस रहा है वो कंप्लीटली संतुष्ट वाला है। हाँ, कम कंप्लीटली भाई जो है बाइक से काफ़ी सैटिस्फाइड हैं। हुँ। तो अगर आप भी एक्सट्रीम लेने की सोच रहे हैं तो भाई आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बाइक के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।